बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। अच्छा, आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है ना, ये बड़ा प्रेवलेंट किस्म का टॉपिक है, ठीक है ना, कि एंग्ज़ाइटी को कैसे मैनेज करें। देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो एंग्ज़ाइटी है ना, वो है क्या चीज़ बेसिकली। देखिए, एंग्ज़ाइटी एक ऐसा काइंड ऑफ मेंटल स्टेट है जिसमें आपको कोई डर लगता है, आपको कोई फ़ियर है, आप अफ्रेड हैं किसी चीज़ से, और आपको शायद पता भी नहीं कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, और हो सकता है कोई फ्यूचर थ्रेट हो, किसी फ्यूचरिस्टिक इशू की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, तो उसको हम एंग्ज़ाइटी कहते हैं। अब एंग्ज़ाइटी को मैनेज कैसे करना, देखें, ये अक्सर मैं बताता हूँ कि पर्सन टू पर्सन जो एंग्ज़ाइटी है ना, उसका एक ट्रिगर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक कस्टमाइज अप्रोच होनी चाहिए हर पर्सन के लिए अलग। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह एवेलुएट करने के बाद आपके मुताबिक एक अप्रोच डिज़ाइन करता है ना, तो वो सबसे अच्छी है। लेकिन फॉर द मोमेंट, फॉर बीइंग, आपको अगर एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो मैं आज आपको ना 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के जा रहा हूँ जिससे आपकी एंग्ज़ाइटी बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगी। यानी कि आपकी हार्ट बीट, किसी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, आपको डर लगता है, ठीक है, उस डर की वजह से आप में कई सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, मूवमेंट के इश्यूज़ आते हैं। ये इसी तरह एंग्ज़ाइटी के सिम्टम पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। अब वैसे तो मैंने बता दिया कि एंग्ज़ाइटी को मैनेज करने के लिए कस्टमाइज अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ना कुछ जर्नल टिप्स दे के जा रहा हूँ कि उन टिप्स की वजह से आप एंग्ज़ाइटी को बहुत जल्दी मैनेज कर लेंगे। वो बेसिकली अप्रोच एक है, लेकिन उसके आगे 5 डिफरेंट तरीके हैं कि उसको आपने कैसे करना है। उसमें सबसे जो काम एक करना है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर से ना एक नर्व निकलती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, उसको हमने स्टिमुलेट करना है। अब देखें, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं लेमन लैंग्वेज में बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। देखें, आपका ये जो ब्रेन है, ये बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखिए, ये आपका ब्रेन है, इसमें डिफरेंट वायर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिसे हम नर्व्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं ना, वो 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 नर्व्स होती हैं, और वो पेयर्स में होती हैं, यानी कि एक साइड में एक नर्व जाती है, उसका दूसरा पेयर दूसरी साइड को कंट्रोल करता है। इस तरह हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं जो बॉडी के तमाम हिस्सों में जाती हैं और बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इसका मतलब ब्रेन जब अपना काम करता है तो वो नर्व्स के ज़रिए करता है। अब उसमें एक नर्व ऐसी जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, और वो 10th नंबर पे आती है, यानी कि 10th नंबर नर्व है। अब होता क्या है कि वो नर्व इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको ना वॉन्डरिंग नर्व भी कहते हैं, क्योंकि वो ब्रेन से जैसे निकलती है ना, ये बैक वाला एरिया जो होता है ब्रेन का, जिसे हम मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा यानी कि एंड वाला जो ब्रेन होता है, वहाँ से ये नर्व निकलती है और दोनों साइड पे जाती है, और ये यहाँ से होते हुए और ये थ्रॉट के पीछे से होते हुए ये चेस्ट कैविटी से गुजरती है, इवन एब्डोमेन तक जाती है। ये इसका ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जाती है, किन को, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, इसी तरह लंग्स को कंट्रोल करती है, इस तरह स्टोमक को कंट्रोल करती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब ये एक्टिव नहीं ना होती, जब ये रेस्ट पे होती ना, तो आपको एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी में आपको सिम्टम क्या होती है? हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ होगी, ठीक है, स्टोमक में ट्विचिंग होती है। ये भी कई लोगों में सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के। इसका मतलब है कि वैगस नर्व का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंग्जाइटी के अंदर। और ये एंग्जाइटी आपको तब होती है जब ये जो वेगस नर्व है ये बड़ी डाउन पड़ी होती है। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देना तो आप फौरी तौर पे आप में एंग्जाइटी के सिम्टम कम होते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने कोई आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देनी कि आपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करना। देखें, वेगस नर्व को आप ब्रीदिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग में मैं इतना नहीं जाना चाहता। मैं आपको फौरी टिप्स देना चाहता हूँ। पहला टिप क्या है कि आप जब भी आपको एंग्जाइटी होती, कोशिश करें कि आप ठंडा पानी लें और उसको आंखों के ऊपर डालें, और स्पेशली इन एरियाज़ के अंदर, ये अपर आईलिड्स के ऊपर, यहाँ पे जब डालते हैं ना, तो यहाँ पे ट्राईजेमिनल एक और नर्व होती है जो आगे जाके वेगस नर्व के साथ कनेक्ट करती है।
जब आप इसको स्टिमुलेट करते हैं तो फर्दर वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और आप रिलैक्स फील करते हैं। 1 पॉइंट, ठंडा पानी जल्दी से आप आंखों में डालें, यू कैन गेट रिलैक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपने ऑरिकुलर यानी कि ये जो ईयर कैनाल है इसको आप स्टिमुलेट करें। अब यहाँ से ना बैक साइड पे जो इसका एक पार्ट है ना वेगस नर्व का, ये यहाँ से ट्रैवल करता है। अगर आप इसको स्टिमुलेट करें, इसको स्टिमुलेट आप किस तरह करें? देखिए, आपके पास अगर कॉटन प्लग है, उसके ऊपर अगर आप लेवेंडर का या एक कैमोमाइल ऑयल होता है, ये प्लांट है, बड़ा सूदनिंग ऑयल होता है इसका, अगर आप उसके ऊपर लगा और हल्का सा आप ये बाहर वाली साइड से लेके आप अंदर की तरफ हल्का हल्का मसाज करें। इवन आप स्मॉल फिंगर के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लेके इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए मसाज करें तो यू कैन गेट रिलैक्स। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली मैं आपको बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे एंग्शियस हैं ना, घरों में एंग्शियस, बड़े हर टाइम एंग्जाइटी, हर टाइम एग्रेसिव बिहेवियर, आप बिलीव मी, आप कैमोमाइल ऑयल या लेवेंडर ऑयल वो लेके अगर आप उनके कानों की बैक साइड को मसाज करें, इवन थोड़ा सा अंदर भी मसाज करें, तो बच्चे आपको बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि ठंडा पानी लें और उसके गार्गल करें, यानी कि आप मुँह में डाल के उसको अच्छी तरह, जब ठंडा पानी जाता है ना तो आपका ये थ्रॉट है ना, यहाँ से बैक एंड पे ट्राइजेमिनल नर्व वहाँ से भी गुजरती। अगर आप ठंडा पानी थोड़ी देर डाल के गार्गिल करेंगे उसके, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी एंड यू विल बी गेटिंग रिलैक्स। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़, जिनको लोगों को एंग्जाइटी है ना, एक चीज़ वो रूटीन में कुछ हफ्ते सुन लेना तो वो सेट हो जाएंगे। कोशिश करिएगा बड़ा लाइट सा म्यूज़िक, बड़ी हमिंग सी साउंड, जिस तरह हमिंग साउंड कहते हैं, जिस तरह हमिंग बर्ड नहीं, जब वो बोलते बर्ड सुबह सुबह तो एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ होती। इस तरह अगर आप कोई गूगल से बड़ा सूदनिंग किस्म का अगर आप कोई म्यूज़िक है, तो अगर आप उसको डेली सोने से पहले हल्का सा आप उसकी प्रैक्टिस करें रोज़ 5 से 10 मिनट। देखिए, जैसे ही हमिंग साउंड आपके कान तक पड़ती है ना, तो आपकी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है। जब वो स्टिमुलेट होती है तो आप रिलैक्स फील करते हैं। हाँ, बार बार करने से क्या होता है कि जब आप बार बार ये करेंगे ना, आपके ब्रेन में एक पाथवे बन जाएगा। रूटीन में जब आप करेंगे तो आप रूटीन में ही रिलैक्स रहेंगे। बीच में अगर आप बाद में छोड़ भी देंगे तो यू विल बी फीलिंग फाइन। तो अगर आप इस 5 अप्रोचेस को, जिससे मैंने आपको बताया कि आप वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये बड़ी फौरी सी टेक्निक्स हैं। अगर आप इनको काइंडली प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये देखें, अगेन मैं कहूँ कि ये मैंने कोई एक जेनेरिक चीज़ें बताई हैं। हाँ, ये एंग्जाइटी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसके ट्रिगर वेरी करते हैं। तो अगर फिर भी आप एंग्जाइटी को कंट्रोल ना कर पाएँ तो काइंडली सी एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो आपको एक अच्छे तरीके से एवेलुएट करके आपके मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बताएगा। इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। थैंक यू।